अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर डे। सो जी ये सुबह का टाइम है और सुबह जो नाश्ता करने से पहले ही मैंने ग्रीन टी पी ली थी और इसके बाद फिर मैंने आधे घंटे के बाद नाश्ता किया। और आज ब्रेकफास्ट में मैंने एक स्लाइस नहीं ली थी बल्कि दो लिए थे और एक के ऊपर पीनट बटर स्प्रेड किया और दूसरे के ऊपर एवोकाडो के चंक्स करके। और इसके बाद फिर मैंने अपनी ऑनलाइन जो है ना अपनी शॉपिंग देखी जो मैंने कुछ हफ़्ते पहले ऑर्डर प्लेस किया हुआ था। और ये मैंने न्यू लुक से चीज़ें मंगवाई हैं और मैं ज़्यादातर चीज़ें न्यू लुक से ही लेती हूँ। वो कपड़े हों, जूते हों या हैंडबैग्स हो, एसेसरीज़ हो, मैं ज़्यादा चीज़ें प्रेफर करती हूँ न्यू लुक की क्योंकि ये मेरा फेवरेट स्टोर है। और ये जूते जो है ना मैंने रॉन्ग साइज़ मंगवा लिए हैं। ये मेरी अपनी ही मिस्टेक है, साइज़ मैंने गलत मंगवाया हुआ है, लेकिन ये तो ये हो ही जाएगा रिफ़ंड के साथ और एक्सचेंज भी हो जाएगा। तो रिफ़ंड तो नहीं यार करवाऊँगी, साइज़ ही एक्सचेंज करवाना है। और इसके साथ मैंने एक कार्डिगन मंगवाई थी, एक ये ब्लैक ड्रेस मंगवाया और एक पेयर ऑफ शूज़ मंगवाए हैं। ड्रेस है वो परफेक्ट था, ड्रेस का कलर भी बहुत अच्छा था। वैसे टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरे पास खुद इतनी ज़्यादा ब्लैक की कलेक्शन है कि मेरा दिल जो है ना वो करता नहीं कि ब्लैक कलर को देखने का भी कि मैं इसमें कोई भी ऐसी चीज़ लूँ। लेकिन अगेन ये ना ड्रेस बड़ा अच्छा मुझे लग रहा था, इसकी जो है ना फिटिंग्स, इसके कट्स, इसके स्लीव्स बहुत अच्छे बने हुए थे। तो मैंने सोचा कि अब मैं इसको ले ही लेती हूँ। तो फिर मैंने सोचा कलर है तो कोई बात नहीं, अब थोड़ा कंप्रोमाइज़ तो करना ही पड़ेगा, तो भी मैंने ले लिया। तो ये ब्लैक कार्डिगन है, ये मैं ब्लैक इसलिए ये कलर इसलिए लिया था ताकि क्योंकि अब तो वेदर चेंज हो जाएगा तो फिर ये डे टू डे जो है ना आप बड़े इजीली इसको बड़े और भी जो है ना फुल ड्रेस के साथ जो है ना इजीली ब्लैक कार्डिगन में इंसान जो है ना फिट हो सकता है। तो बस इसी सोच को मद्देनज़र रखते हुए मैंने ये ब्लैक कलर मंगवाया, वरना मैंने ब्लैक बिल्कुल नहीं लेना था। ये बहुत अच्छा है, इसका टेक्सचर भी था, स्टफ़ बहुत अच्छा था और ये डार्क ब्लैक कलर था, लेकिन अगेन लाइट की वजह से थोड़ा सा जो है ना ये उस तरह से मे भी नज़र ना आ रहा हो। और इसकी प्राइस आई डोंट नो इसकी प्राइस क्या थी। और इसका एक ये और रीज़न थी और दूसरी ये थी कि मुझे लगता है कि इसमें सिर्फ इसके ज़्यादा जो है ना वो बटन बंद करने और खोलने वाला भी नहीं था, तो इसलिए मुझे थोड़ा अच्छा लगा, मैंने कहा ले लेती हूँ। फिर ये मैंने ब्लैक ड्रेस मंगवाया, इसका भी अगेन कलर जो है ब्लैक ही था, लेकिन इसके थोड़ा थोड़ा वाइट ऑफ वाइट कलर था। लेकिन बात वही है कि अच्छा लग गया था तो मैंने सोचा अब ले लेती हूँ। अब कलर तो फिर थोड़ा कंप्रोमाइज़ तो करना ही पड़ेगा। लेकिन इस पे ऊपर मैंने सोचा था कि मेरे पास ना कैमल कलर के कुछ कार्डिगन्स है वो मैं यूज़ कर लूँगी, अगर मुझे वो अच्छी लगी। अगर ना लगी तो फिर मेरे पास और ग्रे कलर की हैं कार्डिगन्स, वो साथ पेयर अप कर लूँगी। तो ये इसके आगे जो ड्रेस के आगे बेल्ट है ना, ये ड्रेस के आगे नहीं है, ये इसके पीछे है। लेकिन क्योंकि इसकी पैकिंग इस तरह से थी तो फिर वो आगे की तरफ आ रहा है और इसके पीछे ज़िप बिल्कुल भी नहीं लगी हुई है, बस बटन है जो अंदर वाली साइड पे लगे हुए हैं और वो इस तरह से जो है ना फिर बंद हो जाते हैं। और इसका कपड़ा कुछ इस तरह था जिस तरह कैमरिक, आई डोंट नो, कैमरिक और लीलन टाइप जो मटेरियल होता है ना, ये वो था। ये गर्मियों वाला भी था और थोड़ा थोड़ा सर्दियों वाला, लाइक मिक्स वेदर के लिए था। और ये जो है ना पम्प्स थे नेवी ब्लू कलर में और इसका नंबर मैंने मंगवा लिया हुआ है 42 और ये 16 पाउंड्स के थे, ठीक है। और आई डोंट नो मैंने ये नंबर गलत क्यों मंगवा लिया, इसका साइज़ मैंने अपना गलत मंगवाया है। बस मैंने मुझे लगता है कि देखते देखते जो है ना गलती कर दी है और फिर बाद में मैं देख रही थी और मैंने सोचा ये तो मैंने गलत मंगवा लिया है। लेकिन है कोई बात नहीं, इंशाल्लाह ये तो एक्सचेंज हो ही जाएगा। इसका कलर मुझे अच्छा इसलिए लगा क्योंकि मेरे पास पहले ब्लैक में बहुत ज़्यादा थे, तो मेरे पास नेवी ब्लू का भी आजकल मुझे जो है ना शुरू से अच्छा लगना शुरू हो गया है। तो मैंने सोचा कि नेवी ब्लू कलर के थोड़ा जो है ना कलेक्शन जो है ना की जाए, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी इसमें नेवी ब्लू कलर में जो है ना हैं ड्रेसेस और ये सब चीज़ें, पर मेरे पास पम्प्स बहुत कम थे नेवी ब्लू में। तो मैंने सोचा कि मैं नेवी ब्लू जो है ना इससे ज़रूर फ़ायदा उठाऊँ और ये ले लेती हूँ। और इसके साथ साथ ही जो यहाँ के ज़्यादा शूज़ होते हैं उनका ये होता है कि ये न्यू लुक के खास करके जो शूज़ हैं उनकी ये स्पेशलिटी मुझे लगती है कि वो वीगन फ्री होते हैं, ठीक है। अब आप आगे तो आप समझ जाएंगे वीगन फ्री होने का क्या इसका मतलब है। और इसके बाद अपने कपड़े वगैरह देखने के बाद भी मैंने ट्राई नहीं किए, वो ट्राई करूँगी। मैंने जाना था सुपरमार्केट, वहाँ से मैंने कुछ ब्रेड्स लेने थे क्योंकि मेरे सीरियल जो ब्रेड्स हैं नाश्ते में जो मैं खाती हूँ वो ख़त्म हो गए हुए थे, तो काफ़ी दिनों से ही ख़त्म हो गए थे। तो मैंने सोचा मैं चली जाती हूँ और इसके अलावा मुझे कुछ और भी चीज़ें लेनी थी वहाँ से। तो फिर मैंने कहा कि अभी मैं चक्कर लगा ही जाती हूँ। वैसे तो इस मार्केट में मुझे लगता है मैं दिन में 2 या 3 दफ़ा ज़रूर जाती हूँ कि ये हमारे घर के बिल्कुल इन 2 मिनट के वॉक पे है। तो इसका फ़ायदा भी है और नुकसान ये कि मैं बार बार जाती हूँ। फ़ायदा ये है कि कभी भी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो आप फ़ौरन चले जाते हैं। कन्वीनियंट होती है कि चलो चले जाते हैं, कन्वीनियंस सॉरी कि इंसान चला जाए। तो इस तरह फिर सुपरमार्केट पूरा घूमने के बाद जो है ना मैं जब भी जाती हूँ ना पूरी मार्केट में एक दफ़ा घूम के आती हूँ, देख के आती हूँ कि आज इनके पास कौन सी नई चीज़ आती है। अब तो वो जो लोग वहाँ पे काम करते हैं ना वो मुझे जो है ना पता लग गया उनको मेरे बारे में कि मैं बहुत दफ़ा यहाँ पे आती हूँ। तो मुझसे पूछ रहे थे वो आपने कितनी दफ़ा और आना है मुझे आज इतनी शर्मिंदगी महसूस हुई कि आज एक वहाँ पे था कोई उनका कस्टमर असिस्टेंट, तो वो मुझसे पूछ रहा था कि आप एक दफ़ा तो हो गई हैं, अभी दोबारा फिर आना है आपने, किस टाइम आ रही है, कोई चीज़ आपकी रह तो नहीं गई। मुझे इतनी एम्बेरसमेंट फ़ील हुई, मैंने कहा या अल्लाह मैं क्यों इतनी दफ़ा आई। अब मैंने सोचा कि अब मैं जाऊँगी सिर्फ एक दफ़ा जाऊँगी, 2-2 दफ़ा बिल्कुल भी नहीं जाऊँगी।
लेकिन फिर मैं और आज तो मुझे समझ नहीं आ रही थी कि आज तो वाटर ही ख़त्म हो गया हुआ था। इतनी पता नहीं लोग क्यों क्या हो जाता है कि थोड़ा सा मौसम गर्म हुआ है और मैं लेने गई हूँ। मैंने सोचा एक मुझे वहाँ पे मार्केट में घूमते फिरते हुए प्यास लगी थी। मैंने सोचा वहाँ से ना कुछ पानी वगैरह लेके पीती हूँ, हालांकि घर 2 मिनट के पास में घर आके भी पी सकती थी, पर मैंने सोचा चलो यहाँ ले के पी लेती हूँ। और वहाँ पर पानी कि मैं कहती एक बॉटल नज़र नहीं आई मुझे। मैं हैरान हूँ कि ये इस तरह से क्यों होता है, लेकिन इस तरह से यहाँ पे होता है। जब इस तरह से कुछ थोड़ी सी जो है ना चीज़ें यूजुअल से हट के हो जाती, तो फिर इस तरह की चीज़ें यहाँ पे जो ना होना शुरू हो जाती हैं। और ये सुबह का टाइम था क्योंकि और बेकरी में जो उन्होंने चीज़ें भी ये फ्रेशली बेक होके आ रही थी ना इनकी, तो मैं कहती हूँ इतनी एक स्ट्रॉन्ग अरोमा था इन चीज़ों का कि मैं बता नहीं सकती। इस वे मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया था। अगर मैंने ना किया होता तो मैंने यहाँ से कुछ ले के खा के ही जाना था 2-3 मिनट रुक के। पर फिर मैंने सोचा कि मैं इतना अच्छा हेल्दी ब्रेकफास्ट करके आई हूँ, अब मैं खाऊँगी, अब तो क्या फ़ायदा फिर खाने का। और सबसे बड़ी बात है कि मैं सब चीज़ें ले ली और जब मैंने पे करने का टाइम आया और ना मेरे वॉलेट में कैश और ना ही कार्ड, क्योंकि मैं बैंक कार्ड दूसरे वाले बैग में भूल गई थी और कैश लेके नहीं आई हुई थी। फिर मैं दौड़ के वापस घर गई, फिर मैं अपना बैंक कार्ड लेके आई, फिर मैं चीज़ें वहाँ से पकड़ी और फिर मैं घर गई। मैं 3 तो मैंने चक्कर आते जाते लगा दिए। और वहाँ से आने के बाद आज मैंने खाने में बनाए थे ब्लैक चने, और ये इतने अच्छे बने हुए थे और इसके अंदर बड़े ऑलिव ऑयल और सब चीज़ें अच्छी अच्छी डाल के मैंने बड़े अच्छी तरह से बनाया हुआ था। और ये हमारे जो खाने होते हैं दालें चने सब्ज़ियाँ, अगर इनको अच्छी तरह से पकाया जाए तो ये हमारे सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होते हैं। मसाले और ये चीज़ें और कम अगर की जाएँ, कम चीज़ें अंदर इस तरह की डाली जाएँ कि जो आपके स्टमक के लिए जो है ना अच्छी ना हो, तो फिर इनके बेशुमार से फ़ायदे हैं। उसके साथ साथ ही सालन तो मैंने बना लिया था, ठीक है। और उसके बाद जो है ना मुझे सैलड बनाना था, ठीक है। सैलड बनाने के बाद जो है ना मुझे इतनी थोड़ी थोड़ी भूख लगना शुरू हो गई, तो मैंने सोचा मैं बैठ के थोड़े ऑरेंजेस खा लूँ। फिर मैं 1-2 ऑरेंजेस खाए और ये जो है ना फाइनल लुक थी खाने की, ठीक है। और ये मैंने बनाया था और इतना अच्छा इसका टेस्ट आया हुआ था। इसकी रीज़न ये है कि मेरे पापा जो हैं वो कोई प्रोसेस फूड नहीं खाते हैं, कोई ऐसी इस तरह की चीज़ नहीं खाते हैं, तो फिर हमें घर खुद ही खाना बनाना पड़ता है और सिंपल, और डेफिनेटली हर रोज़ ही बनाना पड़ता है और 2-2 दफ़ा भी बनाना पड़ता है। और ये मैं अभी अपनी फ़िटिंग्स चेक की और मुझे इतना अच्छा लगा ये ड्रेस पहन के। इसमें थोड़ी थोड़ी जो है ना रॉयल्टी टाइप फीलिंग्स आ रही थी बहुत ज़्यादा, तो मैंने सोचा कि कितना अच्छा ड्रेस लग रहा है। इनफैक्ट इसका कलर जो है ना मुझे फिर भी पसंद नहीं था, क्योंकि अगेन इसमें बहुत सारा ब्लैक आया हुआ था, लेकिन इसकी जो है ना ये फ़िटिंग्स और इसके कट्स और स्लीव्स बहुत अच्छे आ रहे थे। और इस ड्रेस की ओवरऑल लुक ही बहुत ज़्यादा अच्छी थी। इसको आप मतलब बड़े तरह से जो है ना स्टाइलिंग कर सकते हैं आप, ब्लेज़र पहन के भी, कार्डिगन के साथ भी। तो ये मैंने सोचा फिर कोई बात नहीं है। फिर मैंने सोच लिया, मैंने कहा कोई बात नहीं, अब इतना अच्छा जो है ना ड्रेस लग रहा है, इतनी अच्छी फिटिंग्स है और सब कुछ है, तो फिर ये कलर का क्या हो जाएगा, कलर से इट्स ओके, कोई बात नहीं है। और ये मैं करी थी मिल्क बॉयल। ये मैं अभी जो है ना मोहम्मद को देने लगी हूँ मिल्क, साथ ये पाउडर थोड़ा सा हाफ ये वाला टीस्पून स्मॉल वाला, और साथ जो है ना 2 बनानास। अभी वो कह रहा है कि इसने कुछ भी नहीं खाना, कोई खाना वगैरह नहीं उसने खाया हुआ, डिनर भी नहीं किया हुआ था काफ़ी देर पहले। तो मैंने सोचा कि उसको भी, क्योंकि वो हर रात को जो है ना उसको ये देते हैं मैं ना, ठीक है। ये पाउडर है, ठीक है। इसमें आपको बता दूं कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं। इसमें बादाम है, 4 मग्ज़ हैं, इसमें सौंफ है, इलायची का पाउडर है, और इसके अलावा इसमें पिस्ते हैं, इसमें अखरोट हैं, इसमें और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं, और भुने हुए जो चने होते हैं वो हैं, किशमिश है, इसमें कस्कास इसको बोलते हैं उर्दू में वो है। इसमें बहुत अच्छे जो है ना नट्स हैं और सीड्स हैं, फेनल सीड्स हैं इसमें। इसमें काफ़ी ज़्यादा सीड्स है और बहुत ज़्यादा सारे ड्राई फ्रूट्स हैं, और ये वो ड्राई फ्रूट्स हैं जो कि आप किसी भी इंसान की जो है ना सेहत के लिए और अच्छी बैलेंस डाइट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो ये पाउडर जो है ये 1 चम्मच मैं भी रात को लेती हूँ दूध के साथ। मैं हर एक दिन छोड़ के दूसरे दिन लेती हूँ, और जो मोहम्मद है वो उसको जो है ना हर रोज़ मैं ही देती हूँ 1 ये वाला टेबल स्पून, क्योंकि इतना ही लेना पड़ता है ये टेबल स्पून, साथ मिल्क या कोई भी फ्रूट। अभी क्योंकि उससे कुछ नहीं खाता तो मैं इसके साथ जो है ना बनानास दे रही हूँ। तो इसका फ़ायदा ये होता है कि अगर तो कोई किसी को आईसाइट का प्रॉब्लम है या ग्लासेस यूज़ करता है, तो जैसे मोहम्मद यूज़ करता है, तो उसके लिए जो है ना ये बहुत अच्छी चीज़ इसलिए होती है क्योंकि इसको यूज़ करने की वजह से आपकी जो नज़र है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाती है अगर बहुत ज़्यादा वीक हो तो। और इसके अलावा इसको इस्तेमाल करने से रेगुलरली अगर आप यूज़ करते हैं, आपकी स्लीप जो बहुत अच्छी हो जाती है, ओवरऑल सेहत जो इंसान की वो बहुत ज़्यादा जो है ना इससे अच्छे बेनिफिट्स जो हैं इससे मिलते हैं, क्योंकि इसमें ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जिसका कोई नुकसान हो। और मैं आपको दिखा सकती हूँ कि ये अंदर इसके क्या सिचुएशन है। और
ये पाउडर की फॉर्म में इसको सब जो है नट्स को, ड्राई फ्रूट्स जो थे और सारे सीड्स, हर चीज़ सब चीज़ों को मिक्स करके ना इनको ग्राइंड करके हमने बनाया हुआ पाउडर। तो ये हमारा फुल था, तो अभी जो है ना बिल्कुल थोड़ा सा ही रह गया है, तो अभी ख़त्म होगा, फिर हम इसको फुल कर लेंगे। और जब आप इस बॉक्स को ओपन करते हैं ना, इसकी फ्रेगरेंस इतनी स्ट्रांग होती है क्योंकि इसमें चीज़ें इतनी अच्छी हैं। इसमें मिश्री भी है, लेकिन ये डिपेंड करता है, अगर कोई डायबिटीज़ है किसी को, टाइप 1 या टाइप 2, तो वो यूज़ नहीं कर सकता मिश्री। लेकिन मिश्री इसके इसलिए डाली थोड़ी सी इसका टेस्ट को इन्हांस करने के लिए। तो ये चीज़ें किसी भी जो स्टोर से हम बड़ी ईजिली मिल सकती हैं, ठीक है। इसकी जो है ना, मैं अब जब नेक्स्ट टाइम इसको बनाऊंगी, नेक्स्ट वीक हो सकता है बनाऊँ, या फिर मे बी नेक्स्ट मंथ, तो इंशाल्लाह फिर मैं इसकी पूरी रेसिपी जो रिकॉर्ड करेंगे और एक एक जो है ना नट्स को दिखाऊंगी, सीड्स को दिखाऊंगी, कौन कौन से सीड्स अंदर डालने हैं और आप कितने कितने डाल के इनको बना सकते हैं। और इसको ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि ये इसमें इतनी चीज़ें होती हैं कि अगर आप 1 टीस्पून ही आपके लिए इनफ है, इससे ज़्यादा आपकी ज़रूरत ही नहीं होती। और बिल्कुल साथ कोई दूध वगैरह तो ज़रूरी है, अगर इस तरह की कोई चीज़ हो तो थोड़ा सा लिक्विड में भी कुछ होना जो है ना वो ज़्यादा ज़रूरी है। और ये आप दिन में किसी भी टाइम खा सकते हैं, इसमें कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि नाइट टाइम ही करें इसका इस्तेमाल। लेकिन मुझे लगता है कि नाइट टाइम में जो है ना इसके ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं। और इसके तो मैं कहती हूँ इतने बेनिफिट्स हैं कि आई मीन कोई भी बंदा इसको रिसर्च अपनी करके भी, पर्सनल रिसर्च से भी देख सकता है कि इसके कितने ज़्यादा हेल्थ को जो है अच्छे बेनिफिट्स होते हैं। तो अभी मैं ये जा रही हूँ मोहम्मद के लिए लेके, तो अभी वो इसमें से लेगा। तो अभी मैं जैसे कि ये मोहम्मद को देने जा रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं जो इसके बनानाज़ है इसको पील करके तो इसके पीसेस कर लूँ, क्योंकि इसके अलावा तो उसने खाना नहीं है फिर, और इस तरह से उसके लिए थोड़ा सा ईजी हो जाएगा खाना। तो ये बच्चों के लिए, इनकी जो बच्चे होते हैं अर्ली ईयर्स एजुकेशन में, या फिर वो बच्चे जो स्कूल जा रहे होते हैं, उनके लिए इस किस्म की जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़रूरी होती हैं। खास करके जो बच्चे अर्ली ईयर्स एजुकेशन में, उसकी वजह ये क्योंकि वो बच्चों की फाउंडेशन स्टेज होती है और उनकी होलिस्टिक जो डेवलपमेंट है ना वो हो रही होती है, बच्चों की मेंटली भी फिज़िकली भी। और इसलिए उनको ऐसी चीज़ें देनी चाहिए, ऐसे खाने देने चाहिए जिनकी उनको ना सिर्फ फिज़िकली बल्कि उनको मेंटली भी जाना उसका एक बहुत अच्छा रिजल्ट बच्चों को जाना मिले। और डेफिनेटली हमारी जो डाइट होती है अगर वो बहुत अच्छी हो तो हमारा जो ब्रेन है वो उस पर तो डेफिनेटली बहुत पॉजिटिव इफेक्ट होता है। तो एज़ कम्पेयर कि आप जंक फूड का ज़्यादा इस्तेमाल करें या फिर ज़्यादा फ्राइड फूड, ये भी चीज़ें आप देनी चाहिए बच्चों को, लेकिन इनको एक लिमिट की जो है ना लिमिट तक इनका यूज़ करना चाहिए। अभी जैसे मैं भी स्कूल्स में होती हूँ, तो मैं जितना स्कूल्स में डिफरेंट स्कूल्स में जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है पिछले कुछ सालों में, मैंने जो चीज़ें नोटिस की हैं उसमें ये सबसे प्रॉब्लम होती थी कि बच्चे जो हैं अगर आ रहे होते हैं स्कूल, तो कुछ लोग तो कुछ बच्चे जो होते हैं उन्होंने ब्रेकफास्ट ही नहीं किया होता था, और उनके ब्रेकफास्ट ना करने की वजह से उनकी जो उनका लेसन होता था उस पर इतना इफेक्ट हो रहा होता था कि समटाइम मुझे लगता था कि क्या मतलब ये सही होगा अगर मैं किसी इस बच्चे के पेरेंट्स से बात करूँ या उन्हें इस बारे में बताऊँ। लेकिन खैर वो हर टाइम ये चीज़, इस तरह की चीज़ें पॉसिबल नहीं होती हैं कि हम डायरेक्टली जो है ना किसी के बच्चे के भी पेरेंट्स से बात कर सकें। तो वो तो इंशाल्लाह इस पर मैं एक डिटेल वीडियो बताऊंगी कि ब्रेकफास्ट की क्या इंपॉर्टेंस है, स्पेशली वो बच्चे जो कि प्राइमरी स्कूल्स में हैं और या फिर जो कि जिनकी अर्ली एज एजुकेशन है। तो ऐसे बच्चों के लिए कौन से ब्रेकफास्ट अच्छे हैं, और एज़ कम्पेयर कि उनको आप टोस्ट और ब्रेड के ऊपर स्प्रेड लगा के दें, वो इतने कोई हेल्दी ऑप्शंस नहीं है बच्चों के लिए। आई अंडरस्टैंड कि पेरेंट्स के पास समटाइम्स टाइम नहीं होता, तो लैक ऑफ टाइम की वजह से वो जल्दी ही बच्चों को बना के देती है, लेकिन वो कोई इतने अच्छे ऑप्शंस नहीं है कि आप उनको जैम लगा के दें ब्रेड के ऊपर, या फिर कोई भी स्प्रेड कर जो है ना जैसे शुगरी फूड, उनसे तो बिल्कुल भी जो है ना इतने पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं। एटलीस्ट बच्चों की डाइट में मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में कुछ ऐसी चीज़ें होनी चाहिए कि जो उनकी हेल्दी ब्रेन डेवलपमेंट में भी उनकी हेल्प करें। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ कि स्प्रेड्स वगैरह और जैम वगैरह जो है ना नहीं बच्चों को खाने चाहिए। आई मीन खा सकते हैं, लेकिन अगेन कि उन एक हेल्दी वे में आप देखें कि कौन सी चीज़ों में शुगर की जो क्वांटिटी कम है और कौन सी जो है हेल्दी है आप यूज़ कर सकती हैं। इनफैक्ट रिसर्च में तो ये भी कहा जाता है कि बच्चों की जो अर्ली एज एजुकेशन होती है उसमें उनको शुगर का इस्तेमाल करना चाहिए, और शुगर से उनके डिफरेंट जो है ना वो बेनिफिट्स होती हैं उनकी ग्रोइंग एज में। तो वो तो है एक डिफरेंट टॉपिक है, लेकिन मेरी बात करने का मकसद ये है कि ऐसी चीज़ें, ऐसे नट्स, ऐसे सीड्स जो कि अल्लाह ताला ने इंसानों की इतनी नेमतों से दिया हुआ है और इतने ईजिली अवेलेबल हैं, कोई इतना मतलब प्रॉब्लम भी नहीं होता है कि आप ले नहीं सकते हैं, इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो अगर इन चीज़ों को शामिल कर दिया जाए बच्चों की डाइट में
तो आप खुद देखेंगे कि उनकी फ़िज़िकली, ना सिर्फ फ़िज़िकली बल्कि मेंटली भी एक बहुत जो है ना अच्छी डेवलपमेंट आप खुद नोटिस करेंगी। और ये जो है ना कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं कि जिनको समटाइम्स मुझे लगता है समटाइम्स तो क्या कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, स्पेशली जब डाइट के प्रॉब्लम्स होते हैं। तो ये डाइट के इश्यूज़ तो हमेशा से मैं देखती रही हूँ, और हम सब जो भी लोग हैं, जो भी पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे प्राइमरी स्कूल्स में जाते हैं, तो वो देख रहे होंगे, माइट भी वो इस बात से रिलेट कर सकते हैं कि बच्चों के डाइट के कितने इश्यूज़ रहते हैं, इनके खाने के प्रॉब्लम्स के, ये हेल्थ के इश्यूज़ जो भी हैं, वो एक डिटेल में जो है ना एक काफ़ी डिटेल टॉपिक हो जाएगा। तो अभी मैं जा रही हूँ, मैं इसको एक बनाना पील मैंने हाफ वे कर ली और मैं 7 बातों में लग गई हूँ। तो अभी मैंने ये एक कर लिया है, अभी मैं दूसरा करूँगी इसके बाद, और इसको फिर मैंने करना है पीसेस में, ठीक है। कि मैंने कर लिए हैं जो है बनाना के पीसेस। अब मैं लेके जा रही हूँ ये मोहम्मद के पास, और उसको मैं बोलूँगी इसको जल्दी जल्दी ख़त्म करे, और फिर जो है ना बेड टाइम है। मोहम्मद, डिड यू लाइक इट? सो देयर यू गो मोहम्मद, थोड़ा सा लेके तो खा लो, नॉट टू मच, ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। रुको मैं बताती हूँ कितना लेना है। ओके सॉरी, चलो इतना सा तो खाना ही है ना। बिस्मिल्लाह एंड चलो चलो कोई बात नहीं, इसको क्लीन करती हूँ। मोहम्मद को देने के बाद फिर जो है ना वो कह रहा था कि मैंने चिप्स खाने हैं, और आज उसको मैंने बड़े दिनों बाद चिप्स दिए, और फिर मैंने कहा मैं तुम्हें बना देती हूँ। फिर मैंने एयर फ्रायर में उसको जो है ना चिप्स बना के दिए, और चिप्स का इतना अमेजिंग टेस्ट था, ज़ाहिर है वो एयर फ्रायर में बने हुए थे, तो फिर तो उस तरह से इतने भी जो है ना क्रंची करने का मुझे मौका नहीं मिला, क्योंकि मैं उसको कह रही थी कि कर देती हूँ, थोड़ा टाइम और लगाऊँ, लेकिन उसको था कि मैं जल्दी जल्दी खाऊँ। तो फिर मैंने सोचा चलो अब मैं इसको जितने टाइम में हो सकता है ना, मिनिमम टाइम में जिस तरह से बन सकते हैं बना देती हूँ। तो ये इग्नोर करना है आपने, ठीक है, क्योंकि एयर फ्रायर मैंने क्लीन करना भी मैंने किया नहीं है, लास्ट वीक को किया था, और अब इस वीक करने का टाइम था, लेकिन मैंने क्लीन नहीं किया। लेकिन इससे थोड़ा सा ये जो है ना मैसी लग रहा है, और चिप्स बहुत अच्छे बने थे। और क्योंकि मैं एयर फ्रायर में जब भी चिप्स बनाई हैं तो मैं सॉल्ट इसके ऊपर ही पहले स्प्रिंकल कर लेती हूँ, जो भी स्पाइसेस ऐड करने होते हैं। जैसे नॉर्मली तो हम चाट मसाला डाल लेते हैं या सॉल्ट ऊपर स्प्रिंकल कर लेते हैं, लेकिन क्योंकि मैंने सॉल्ट पहले कर लिया था, तो इसी में मुझे दोबारा करने की ज़रूरत नहीं थी। बस मैंने ऊपर थोड़े ब्लैक पेपर जो स्प्रिंकल किए, और चाट मसाला ख़त्म हुआ था, तो फिर इस दफ़ा जो है ना सॉल्ट और ब्लैक पेपर से ही गुजारा हुआ है। और अगेन साथ केचप थी, और साथ मैंगो की ना एक सॉस टाइप भी थी। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा खाना है, उसने कहा वो मैंने साथ नहीं खाना, बस मुझे केचप ही चाहिए। और इसकी एज में जो बच्चे होते हैं उनको पता है ये जंक फूड और इस तरह की चीज़ें अच्छी लगती हैं, तो अगर कभी कभी दी जाएँ तो फिर कोई बात नहीं, लेकिन अगर रोज़ ही वो चीज़ एक खाने का एक जो है ना बन जाए, मील रिप्लेसमेंट हो जाए, तो फिर वो अच्छी नहीं होती है। तो आज इसको मुझे लगता है काफ़ी दिनों के बाद, काफ़ी दिनों क्या महीने के बाद, कुछ महीनों के बाद तकरीबन इसको चिप्स खाने के लिए दिए हैं बेचारे को। तो इसलिए मैं सोचा इसको ज़रा एहतमाम के साथ अच्छी तरह से बना के दूँ, पर मैंने पूरी कोशिश की कि इसके लिए अच्छे से जो है ना बन जाए चिप्स और टेस्ट अच्छा बने। वैसे अगर चाट मसाला होता ना, तो उसके साथ भी मैं एक दो और स्पाइसेस ऐड करके ना, चाट मसाले के साथ भी तो बड़ा ही ज़बरदस्त टेस्ट आता है। खुद हूँ तो मैं हूँ डाइट पे, लेकिन उसको देने से पहले मैं ज़रूर चीज़ें जो है ना खा लेती हूँ, अंदर से चेक करती रहती हूँ। वो उसके दरमियान में मैं बाद में भी उसे कहती हूँ कि मोहम्मद तुम रुक जाओ, जब तुम खा लोगे ना तो जो रह जाएगा ना एक दो पीस वो मेरे लिए छोड़ देना, ताकि मेरी क्रेविंग सेटिस्फाइड हो जाए। और सॉल्ट मुझे कम लग रहा था, तो फिर मैं सी सॉल्ट जो है मैंने ऊपर जो है स्प्रिंकल किया है। वैसे हम नॉर्मल जो वाइट सॉल्ट है वो नहीं जो है ना यूज़ करते हैं, वैसे ये भी वाइट ही था, लेकिन हम जो खाने में इस्तेमाल करते हैं वो हिमालयन साल्ट वो यूज़। ओके जी, यही था व्लॉग एंड अल्लाह।